11 अगस्त को बंगलुरु में हुई हिंसा को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक स्कूटी सवार दंगाइयों को एक पैकेट दे रहा है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पैकेट में था क्या। हिंसा में मारे गए एक शख्स के पास नशीला पदार्थ भी मिला है। अब पुलिस को शक है कि कहीं नशीले पदार्थ का लालच देकर तो हिंसा नहीं भड़काई गई। क्या बेंगलुरु का दंगा सुनियोजित था, प्रायोजित था, प्री प्लान था? क्या बेंगलुरु को जलाने के लिए पूरी सोची समझी साजिश रची गई थी? जांच एजेंसियां अब हर उस सबूत को जुटा रही हैं जिससे दंगाइयों के गिरेबान तक पहुंचा जा सके। दंगे की साजिश कितनी प्री प्लान थी, इसकी गवाही दे रही हैं हिंसा वाली जगह की ये सीसीटीवी फुटेज। 11 अगस्त का डीजे हल्ली इलाके का सीसीटीवी फुटेज दंगाइयों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है। वीडियो में दंगे में शामिल दो लड़के दिखाई दे रही हैं। सीसीटीवी की ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दंगाई कैसे झुंड बनाकर शहर को जलाने निकले थे। सीसीटीवी की इस तस्वीर में एक शख्स स्कूटर से आता है, दंगे में शामिल दो लोगों को एक पैकेट देता है। पुलिस अब इसकी पड़ताल कर रही है कि स्कूटर सवार ने दंगाइयों को पैकेट में क्या दिया था। हिंसा की जांच चल रही है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इस बात के काफी सबूत मिल चुके हैं कि इन दंगों में एसडीपीआई का हाथ था। एसडीपीआई की भूमिका की और जांच की जा रही है। इस संगठन के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुजम्मिल पाशा एसडीपीआई का जिला सचिव था। गिरफ्तार किए गए फिरोज पाशा, अफरोज पाशा और शेख आदिल भी इसी संगठन से जुड़े हैं। अफरोज पाशा, शेख आदिल, बेंगलुरु हिंसा के पीछे एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा है। सीसीटीवी में दिख रहे इन दंगाइयों की पुलिस पहचान कर चुकी है। पुलिस की अब तक की जांच में साबित हुआ है कि ये लोग पुलिस स्टेशन में आग लगाने वालों में शामिल थे। अब उस शख्स की खोज की जा रही है जो दंगाइयों को पैकेट देता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच इस बात की हो रही है कि फुटेज में दिख रहे शख्स ने दंगाइयों को जो पैकेट दिया उसमें क्या था। क्या दंगा भड़काने के लिए पैसे दिए गए थे? अगर दंगाइयों को पैसे दिए गए तो किसने दिए? क्या पैकेट में कोई नशीला पदार्थ था? क्या नशीले पदार्थ का लालच देकर दंगा करवाया गया? पुलिस ने वीडियो फुटेज से पहचान कर एसडीपीआई के दो नेताओं समेत करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उन लोगों को खोज रही है जिन्होंने नवीन नाम के आरोपी के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर उसे फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए वायरल किया था। पुलिस इस मामले में मुदस्सिर अहमद नाम के एक व्यक्ति की तलाश कर रही है। मुदस्सिर ही वो शख्स है जिसने नवीन के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें दंगाइयों को डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर जमा होने को कहा गया था। मुदस्सिर के अलावा और भी दर्जनों ऐसे अकाउंट हैं जिनके जरिए दंगा भड़काया गया। मुदस्सिर अहमद नाम के युवक की एक पोस्ट है जो फेसबुक पर डाली गई थी और इसमें यह कहा गया था कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम भाई डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाएं, क्योंकि नवीन नाम के एक व्यक्ति ने नबी की शान में गुस्ताखी की है। पुलिस का ये मानना है कि इस पोस्ट को सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए वायरल किया गया, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में इस पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों की
भीड़ जमा हो गई। पुलिस के लिए हिंसा वाले इलाके का सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। सीसीटीवी में दिख रहे पैकेट के राज से पर्दा उठाना बेहद जरूरी है। अगर पैसे और नशीले पदार्थ की बात जांच में सही निकलती है तो इस बात पर मुहर लग जाएगी कि दंगा एक विवादित पोस्ट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे पूरी सोची समझी साजिश थी। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु।